अब ऐसे विवाद की बात जिसे सुनकर आपको हंसी और हैरानी दोनों हो सकती। मध्य प्रदेश में मौलानाओं की कट्टर सोच का शिकार डीजे हो चुका है। मुरैना में डीजे के खिलाफ फतवा जारी किया गया कि अब मुसलमानों की शादी में डीजे बजाने पर रोक रहेगी और डीजे बजाया गया तो काजी निकाह नहीं पड़ेगी। अब डीजे बजेगा तो निकाह नहीं होगा। मौलाना को डीजे वाले बाबू कबूल नहीं। मुस्लिम शादी में अपना ना तो बैंड बजेगा ना डीजे पर फरमाइश का गाना, क्योंकि डीजे वाले बाबू का शादी में आना मौलानाओं को पसंद नहीं। इस्लाम के कथित ठेकेदारों ने डीजे को हराम बताते हुए फरमान सुनाया कि डीजे बजा तो निकाह नहीं हो। सभी समाज के लोगों ने सर्वसहमति से यह निर्णय लिया कि इस तरह की फिजूल खर्ची को डीजे को बंद करा जाए, जिससे कि समाज में जो कुरीतियां फैल रही हैं, फालतू पैसा बर्बाद हो रहा है, उस पैसे को बच्चे बच्चियों की पढ़ाई लिखाई में एक अच्छे काम में खर्च किया जाए। बस यही हम लोगों ने उसका निर्णय लिया और जो भी कोई निकाह इस तरह से पढ़ाएगा उस पर हम अपने हिसाब से समाज के लोग बैठ के कार्रवाई करेंगे। डीजे बजे हुए हैं, उदम दमिया होता है, दारू पी के लोग उदम करते हैं, इस वजह से जो क्या है इसको किस तरीके से वो करा जाए, तो सब लोगों ने कहा कि बंद करा जाए। ठीक है ना, फिजूल खर्ची है। अब फिजूल खर्ची की वजह से गरीब बेटियां बैठी हैं बेचारी, उनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं, इस वजह से ये काम किया है और सबकी सलाह से सातों बिराद से इसको बंद करने का निर्णय लिया। डीजे पर यह फतवा जारी हुआ मध्य प्रदेश के मुरैना में। यहां मुस्लिम समाज की बैठक में फैसला लिया गया कि निकाह में बैंड बाजा ढोल ताशा बजाने पर प्रतिबंध होगा और अगर कोई आदेश नहीं मानता तो उस पर भारी जुर्माना होगा। अगर किसी ने डीजे बजाया तो काजी उसका निकाह नहीं पड़ेगा। डीजे बजाने वाले परिवार का सामाजिक बहिष्कार होगा और निकाह में मुस्लिम समाज का कोई भी शख्स खाना नहीं खाएगा। ये बताइए माजिद भाई, आप मौलाना है, ये बताइए वो मुसलमान जो डीजे का कारोबार करते हैं उनका क्या होगा? सारी चीज तो ये है, जो चीज कुरान ने हराम कर दी है वो हराम है और उसी तरीके पे हमें जिंदगी गुजारना है, चाहे हमें कुछ भी हो जाए, हम उससे नहीं बदला। अब याद आई डीजे बंद करने की? डीजे नहीं, हम तो कह रहे हैं म्यूजिक से जो भी काम होगा हराम है। मुसलमान धर्म में नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। मुसलमान वसरियत से चलेगा। हाँ, शर्म चलेगा। कैसे चलेगा हिंदुस्तान के मुसलमान? जो शरीयत से ही चलेगा, जैसा चलता आया है आज तक, ना बदलेगा। मौलाना क्या कह रहे हैं? मौलाना जो नबी की सुन्नत है उस सुन्नत पर सभी अमल करते हैं। ये फतवा केवल मुसलमानों के लिए। डीजे पर बैन लगाने वालों की दलील भी गजब है। इनका कहना है कि इससे समाज में फैली कुरीतियों को खत्म करने में मदद मिलेगी, लेकिन इसे लेकर आम मुसलमान क्या सोचता है, ये जानने के लिए जी मीडिया की टीम भोपाल के मुस्लिम मोहल्लों में पहुंची। डीजे बिल्कुल नहीं बजना चाहिए। नहीं बजना चाहिए इसलिए कि इस्लाम और शरीयत इसकी इजाजत नहीं देता। मौसीकी हराम है। हाँ, तो डीजे वालों का क्या होगा? तो डीजे वाले अपना व्यापार बदल लेना। मुस्लिम धर्म में बजने ही नहीं चाहिए। अच्छा, आपकी क्या मांग है? डीजे नहीं बजना चाहिए। आपकी? बजना नहीं चाहिए, डीजे नहीं बजना। डीजे वालों का क्या होगा? आज का नया जमाना है, वो अपना बिजनेस नया कर लेना, कोई और कुछ और काम ढूंढ लेना। वो इस्लाम में हराम है तो हराम है। रतलाम में भी निकाह में डीजे बैन का समर्थन हो रहा है और लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। डीजे वगैरह जो भी नाच गाने वगैरह इसके अंदर, इससे हमारा इस्लाम भी इसके लिए मना करता है, तो हम क्या चाहते हैं कि इसका अपन पालन करें। धार्मिक हिसाब से निकाह बिल्कुल सादगी से होना चाहिए। मुस्लिम समाज में शरीयत के हिसाब से तो ये खिलाफ है कि ये बजना नहीं चाहिए। काफी हमारे समाज में बदलाव आया कि काफी समाज ने बंद कर दिया है। इस्लाम धर्म ने ये सिखाया है कि फिजूल खर्ची पर रोक लगाया जाए। उसके शादी ब्याह में गरीब से गरीब आदमी को कर्जा लेना पड़ता है, इसी सब फजूल खर्चे के लिए, या उसको डीजे करना है, घोड़ी लाना है, और भी बहुत सारे फजूल खर्चे होती है उसमें, तो यह सब बेचारा वो गरीब आदमी परेशान हो जाता है। लेकिन सवाल ये कि आखिर मौलानाओं को डीजे की आवाज से इतनी परेशानी क्यों? क्या मुस्लिम धर्म गुरु फतवे जारी कर अपनी कट्टर सोच पूरे मुस्लिम समाज पर थोपना चाहते हैं? क्योंकि इससे पहले 2015 में बरेली दरगाह में बैंड बाजा और डीजे के खिलाफ फतवा जारी किया गया। डीजे और बैंड बाजा को शरीयत के खिलाफ बताया गया। तो 2024 में दारुल इफ्ता से जुड़े उलेमा ने डीजे बजाने और डांस करने को हराम कहा। हालांकि मुस्लिम समाज को इस तरह की पहल करने से पहले दहेज पर रोक और लड़कियों की तालीम पर भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि समाज में कई बेटियों की शादी सिर्फ दहेज जैसे नासूर की वजह से नहीं हो पाती। लेकिन मुस्लिम समाज इस पर चर्चा करने के बजाय बैंड बाजा और डीजे जैसी चीजों पर बहस में उलझा है। भोपाल से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।